अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिडल ईस्ट में इस वक्त जो आग लगी है, क्या वो आपके पोर्टफोलियो को भी जला देगी? सोशल मीडिया पर हर तरफ शोर है कि जंग छिड़ गई है, तेल महंगा हो गया है, गैस खत्म हो गई है। अब क्या होगा? क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाएगी? ठीक है, डरना एक फितरी बात है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो खौफ के वक्त खजाना ढूंढता है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल सादा अल्फाज में बात करेंगे कि इस टेंशन वाले माहौल में वो कौन से 3 सेक्टर्स हैं जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, माला माल कर सकते हैं, और वो कौन से शेयर्स हैं जिनसे आपको फिलहाल दूर रहना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक प्रो टिप भी दूंगा जो कि आपको नुकसान से बचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। देखिए भाई, सीधी सी बात है, जब मशरक़ वुस्ता में जंग होती है तो खाम तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई मुतासर होती है और कीमतें ऊपर जाती हैं। अब पाकिस्तान में बैठे हमें इसका फायदा कैसे होगा? वो कंपनियां जो जमीन से तेल और गैस निकालती हैं, जैसे ओजीडीसी और पीपीएल, इनकी तो इस वक्त चांदी हो गई है, क्योंकि इनकी सेल्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई है। अगर आलमी मंडी में तेल महंगा होगा तो इनका मुनाफा खुद ब खुद ऊपर जाएगा। फिर बात आती है माड़ी पेट्रोलियम की। ये मेरा फेवरेट है वैसे, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है और ये मुस्तकिल डिविडेंड देते हैं। अगर आपका माइंडसेट थोड़ा लंबा है तो इन कंपनियों को डिप पर खरीदना शुरू करें, घबराना नहीं है। दूसरी बड़ी परेशानी है एलएनजी शॉर्टेज। अब देखो, जब जंग होती है तो गैस के जहाज आना मुश्किल हो जाते हैं। इसका असर हमारी फर्टिलाइजर यानी खाद और यूरिया की कंपनियों पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, सारी फर्टिलाइजर कंपनियां एक जैसी नहीं होती। लाइक फौजी फर्टिलाइजर को देखें, इनका अपना गैस का इंतजाम है। इन्हें एलएनजी के महंगा होने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना दूसरी कंपनीज को पड़ता है। तो अगर आपको डर लग रहा है कि गैस महंगी हो जाएगी तो एफएफसी एक सेफ शर्त है। इसी तरह एंग्रो फर्टिलाइजर है। हालांकि चैलेंजेस हैं, लेकिन खाद एक ऐसी चीज है जिसकी मांग कभी खत्म नहीं होती। जब भी रेट थोड़ा नीचे आए, ये इकट्ठा करने वाला माल है। अब आप पूछेंगे कि भाई पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, तो मेरी बात जरा गौर से सुने। आपने क्या करना है कि सारा पैसा एक टोकरी में नहीं डालना, मतलब सारा पैसा आपने एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना। सिर्फ तेल या सिर्फ सीमेंट में पैसा ना लगाएं, इसे आप मिक्स कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अपना कैश बचा कर रखें। लाइक जब भी मार्केट में 1000 या 2000 पॉइंट्स गिरे तो वो रोने का वक्त नहीं होता, बल्कि खरीदने का वक्त होता है। आपके पास कम से कम 20% कैश हमेशा होना चाहिए ऐसे वक्त में शेयर्स को खरीदने के लिए। और एक और बात कि बैंक सीलिंग से बचे। न्यूज देखकर अपने अच्छे शेयर्स सस्ते में मत बेचें, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि आप डर कर अपना माल, अपने शेयर्स बेच दें और वो सस्ते में खरीद लें। देखो दोस्तों, मार्केट में पैसा वो बनाता है जिसका जिगरा थोड़ा बड़ा होता है। हालात जैसे भी हो, पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां कहीं नहीं जा रही। अगर आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त कौन से शेयर्स हैं, सबसे ज्यादा कौन से शेयर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करूं तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।